Good evening, viewers. I am Raju Padre from CMS College Patna, Department of IT. आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट हैक्स की। और ये हैक्स जो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी उपयोगी और ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उस माइक्रोसॉफ्ट के इस इम्पोर्टेंट हैक्स को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और एट द एंड मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भी बहुत इंपॉर्टेंट हैक को बताऊंगा। सो लेट्स मूव टू आवर स्क्रीन फॉर द presentation purpose. I'm going to share my screen. So मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास चलता हूँ। सो लेट्स ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर प्रैक्टिस करनी हो तो हम लोग पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं। और उसको यूज करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन हुआ करते थे, रैंड फंक्शन। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रैंड फंक्शन के अंदर में भी हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू रैंड, और इसके पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर में अगर आप जितने पैराग्राफ चाहते हैं उस नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 पैराग्राफ आ जाए, तो मैं लिखूंगा 10, राइट। उसके बाद मैं दूंगा कॉमा, और मैं चाहता हूँ कि पर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में 5-5 सेंटेंस आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, राइट। तो अगर आप ये लिखते हैं तो हम लोगों के पास टोटल 10 पैराग्राफ होंगे, और हर पैराग्राफ में एग्जैक्टली 5 सेंटेंसेस आएंगे। और ये जितने भी 5 सेंटेंसेस आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये अपने हेल्प जार्गन से, कंटेंट से ये पिकअप करके लाएगा। सो लेट्स हिट द एंटर की, और आप देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 पैराग्राफ हैं, और ये 10 पैराग्राफ के अंदर में टोटल 5-5 सेंटेंसेस हैं। अब मैं इन पैराग्राफ को यूज करूंगा आपको डेमो और हैक बताने के लिए। सो लेट्स से अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का एक वे तो है कि हम लोग माउस के लेफ्ट की को प्रेस करते हैं, और उसके बाद हम लोग ड्रैग करते हैं, और इस तरह से पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सो क्या आपको मालूम है कि पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का एक शॉर्टकट भी है? आप पैराग्राफ में कहीं भी रहें, और पैराग्राफ में रह करके आप ट्रिपल क्लिक करें, आपका पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ पैराग्राफ के अंदर में, जैसे लेट्स से ये सेकंड पैराग्राफ है, मैं कहीं भी अपने कर्सर को प्लेस कर देता हूँ, और कर्सर को प्लेस करने के बाद मैं ट्रिपल क्लिक यहाँ करूंगा, और ये मेरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर में एक पर्टिकुलर सेंटेंस को सेलेक्ट करना, तो ये भी किया जा सकता है। जैसे इस पैराग्राफ के अंदर में ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, थीम एंड स्टाइल आल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटेड। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड लाइन पे मैं अपने आप को प्लेस करूंगा, राइट, और उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके उसका माउस की को टैप करना है 1 टाइम। सो आप देखिए, कंट्रोल की को होल्ड करके माउस की को एक बार टैप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका एक सिंगल सेंटेंस हाईलाइट हो जाएगा। ये हमारा दूसरा हैक था। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा हैक। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने का तरीका है वही पुराना तरीका। आप इसको हाईलाइट करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल बेसिस पे आपका पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। लेकिन मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ को रेक्टेंगुलर बेसिस में मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो आपको पता है कि ये रेक्टेंगुलर बेसिस पे भी हम लोग पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो हैक होगा, हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट की को प्रेस करेंगे,
सो पहले आप ऑल्ट की होल्ड करके रख लीजिए, और ऑल्ट की होल्ड करने के बाद आप यहाँ पे ऑल्ट की होल्ड करके आप यहाँ पे माउस को आप डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल ड्रैग करेंगे। सो आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह हमारे ये आइटम सेलेक्ट हो रहा है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं सिर्फ इसी एरिया को बोल्ड करना, तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, तो आप इसके टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। और एनी काइंड ऑफ थिंग यू कैन अप्लाई ऑन दिस। अगर आप चाहते हैं इसको अनडन करना, तो आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल जेड टू अनडन इट। सो यहाँ पे बहुत सारे तरीका हैं जिसके मदद से आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर सेंटेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप रेक्टेंगुलर स्टाइल में भी आप अपने कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं किसी भी वर्ड को डिलीट करना, सो कैसे डिलीट करेंगे, ये हमारा अगला हैक है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आइडियली आप उस पर्टिकुलर वर्ड के लास्ट में जाते हैं और बैक स्पेस की प्रेस करके यूं इस तरह से आप डिलीट करते हैं, राइट। लेकिन ये आपका स्टेप्स और ये जो तरीका है डिलीट करने का, ये काफी स्लो होता है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर से कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं वापस मैं अपने कंटेंट पे आता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्विकली अपने वर्ड्स को डिलीट करें। क्योंकि अगर आप स्पेस बार की यूज करते हैं, तो आप अपने कंटेंट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिलीट करते हैं। क्विकली और फास्टली अगर डिलीट करनी हो, तो आप जिस वर्ड को डिलीट करना चाहते हो उसका लास्ट में अपने कर्सर को प्लेस कर दीजिए, राइट। और प्लेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल की अगेन। कंट्रोल की प्रेस करके हमारे कीबोर्ड पे एक बैक स्पेस की होता है। सो अब हम लोग बैक स्पेस की को एक एक करके प्रेस करेंगे। तो आप नोटिस करें, जितने बार मैं बैक स्पेस की प्रेस कर रहा हूं, उतने बार ये वर्ड बाय वर्ड डिलीट हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये जो डिलीशन का तरीका है, ये फास्टर है अगर आप सिंपल बैक स्पेस की को आप यूज करते हैं तो। सो है ना ये कमाल की ट्रिक। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंटेंट को बहुत ही क्विकली और फास्टली डिलीट करना, तो डिलीट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, कंट्रोल की होल्ड करना है। कंट्रोल की को होल्ड करते हुए आप बैक स्पेस की यूज करेंगे। हर एक सिंगल बैक स्पेस की स्ट्रोक जो है आपके कंटेंट, आपके एक एक वर्ड को डिलीट करेगा, राइट। अब मैं आपको बताता हूं एक और बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको कुछ भी टाइप करनी है, लेट्स एग्जांपल, मैं यहाँ पे लास्ट इस पैराग्राफ के बाद साइन के बाद मैं टाइप करना चाहता हूँ कुछ भी इस जगह, राइट। तो इस जगह टाइप करने के लिए आप क्या कहोगे? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्पेस बार की प्रेस करके या टैब की प्रेस करके पहले हम लोग अपने कर्सर को प्लेस करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट टाइपिंग समथिंग। लेट्स से आई एम राइटिंग आउट हियर टाइपिंग। लेकिन आपको पता है कि इसके भी शॉर्टकट अवेलेबल है। आपको कोई जरूरत नहीं है टैब की मल्टीपल टाइम प्रेस करने की और स्पेस बार की प्रेस करने की। अगर आप जहां भी टाइप करना चाहते हैं अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में, आप वहां जाएं और जिस जगह पे टाइप करना है वहां जाकर के आप डबल क्लिक करें। लेट्स से मेरे को टाइप करना है इस फॉर एग्जाम्पल के जस्ट नीचे, तो मैं क्या करूंगा, फॉर के जस्ट नीचे में जाऊंगा और यहाँ पे मैं डबल क्लिक में मैं न्यू लाइन में जाता हूँ, और वहां जाकर के जहां भी क्लिक करना वहां टाइप करना है। So let's say I'm going to create some space here, और मेरे को टाइप करना है यहाँ पे लास्ट में। तो जहां पे मेरे को टाइप करना है वहां पे मैं डबल की क्लिक मैं प्रेस करूंगा। तो आप देखें कि मैं यहाँ पे डबल की क्लिक की प्रेस किया और यहाँ से मैं टाइपिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स आई एम टाइपिंग हियर एज अ वर्ड एज टाइपिंग, राइट।
सो इस तरह से आप जहाँ भी आप टाइप करना स्टार्ट करना चाहते हैं, आप वहाँ पे जाएँ, ब्लैंक स्पेस पे, ब्लैंक जगहों पे और वहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक की प्रेस करेंगे, ऑटोमैटिकली कर्सर आपका पोज़ीशन्ड होगा और वहाँ से टाइप कर सकते हैं। हियर आई एम राइटिंग टेस्ट, राइट? सो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। अगली हैक्स मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखते हैं और आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, वीडियो के जगह पे इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ। लेट मी रिवर्ट इट बैक बिकॉज़ आई हैव डन द चेंजेस अर्लियर। Let's say I am doing some sort of typing here. And you can notice out here, since all are having spelling mistakes. So automatically you are getting the red underline out here. Now, I wanted to remove all these kind of irritating underlines. So आप क्या करेंगे? इसको अगर हटाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जाएँगे फाइल में और फाइल के अंदर में एक ऑप्शंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शंस। सो ऑप्शंस के अंदर में जाएँगे और ऑप्शंस के अंदर में यहाँ पे प्रूफिंग है। प्रूफिंग के अंदर में जाकर के आप सेलेक्ट करेंगे, सबसे लास्ट में स्क्रॉल करके आप जाएँगे और यहाँ पे एक ऑप्शन हाइड स्पेलिंग एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, राइट? और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके बटन है, आप इस ओके बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके बटन को क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करें, ये हमारे इस जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स थे इस लाइन में, ये सारे के सारे जो रेड वेवी अंडरलाइन्स थे, ये सारे के सारे यहाँ से खत्म हो चुके हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं और आपके अनुसार कोई वर्ड जो सही होता है, आप उसको टाइप करते हैं, लेकिन एमएस वर्ड के डिक्शनरी में वो वर्ड ना होने के कारण वो स्पेलिंग एरर या आप कह सकते हैं अ, टाइपिंग एरर शो करता है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए ये स्टेप्स आपके पास अवेलेबल है। आप इस स्टेप्स को एक बार कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेबल होगा आपके इसी डॉक्यूमेंट में। फिर से आप कोई नई डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है, तो वहाँ पे आपको टाइपिंग एरर के लिए फिर से रेड कलर वेवी लाइन आपको शो करेगा, राइट? इसके अलावा मैं एक और हैक बताना चाहूँगा एमएस वर्ड की। अगर अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल को एडिटेबल बनानी है, सब किसी को मालूम है कि पीडीएफ फाइल सिर्फ रीड ओनली फाइल होती है। यू कैन नॉट मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ पीडीएफ फाइल। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पीडीएफ फाइल को अगर आप एडिटेबल बनाना चाहते हैं, तो एमएस वर्ड भी आपको ये हेल्प करता है कि आप पीडीएफ फाइल को एडिटेबल बना सकें। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास पीडीएफ फाइल होती है और उसको अगर एडिटेबल बनाना होता है, तो या तो किसी टूल के मदद से पीडीएफ फाइल के कंटेंट को एमएस वर्ड में मैं कन्वर्ट करता हूँ, या अगर हमारे पास कोई टूल अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन हम लोग अपने पीडीएफ फाइल को अपलोड करते हैं और ऑनलाइन वेब पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होती है। वहाँ पे पीडीएफ फाइल को हम लोग अपलोड करते हैं और ऑटोमैटिकली क्लाउड के थ्रू हमारा पीडीएफ फाइल कन्वर्ट होकर के एमएस वर्ड के फॉर्मेट में आ जाता है और उसको डाउनलोड करके हम लोग फर्दर मॉडिफाई करते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और ऑलमोस्ट सारे लोग इसी प्रोसेस को जानते हैं। लेकिन हम लोग आज इस हैक्स में देखेंगे कि पीडीएफ को डायरेक्टली एमएस वर्ड में ओपन करके भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सो मैं ये दिखाता हूँ। लेट्स से हम लोग यहाँ पे फाइल को ओपन करते हैं। सो मैं जाता हूँ फाइल ओपन में और हमारे पास अज़्यूम कीजिए ये वाली पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं एक्सटेंशन है डॉट पीडीएफ। सो मैं इस पीडीएफ फाइल को जैसे ही ओपन करने की कोशिश करूंगा, एमएस वर्ड एनवायरनमेंट के अंदर में हमको ये एक मैसेज देता है, वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ टू द एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। दिस में टेक ए व्हाइल, द रिजल्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट
will be optimized to allow you to edit the text. So you might not look exactly like the original PDF, right? Especially if the original file containing the lots of graphics. So अगर ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स के केस में थोड़ी डेविएशन होगी और मैं क्लिक करता हूँ ओके को। अब आप देखिए वो जो पीडीएफ फाइल मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अभी कन्वर्जन मोड में है और ये एमएस वर्ड इंटरनली पीडीएफ के कंटेंट को एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर रहा है और कन्वर्ट करने के बाद जब ये एडिटेबल बना देगा, ये हमारे सामने अवेलेबल है। ये हमारी इमेज की अपने बीबीए सेकंड सेमेस्टर का बुक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपडेट करूँ, मॉडिफाई करूँ, तो अब ये हमारे पास अवेलेबल है, मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। सो लेट्स से आई वांटेड टू डू सम चेंजेस हियर। जैसे मैनेजमेंट के पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सिमेज वर्ड, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ सिमेज और आप देखिए कि यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। और वंस हम लोग पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन कर लेंगे और मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर से इस फाइल को हम लोग सेव कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो यहाँ पे जाएंगे सेव एज, राइट, और जहाँ पे मेरे को सेव करनी है उस लोकेशन में जाएंगे और उस लोकेशन में जाकर के यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे डॉट पीडीएफ और यहाँ से सेव किया जा सकता है। यानी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को जो रीड ओनली होता है उसको एमएस वर्ड में मैंने लाया, मैंने करेक्शन की, मॉडिफिकेशन की और वापस उसी पुराने तरीके से एमएस वर्ड वाली फाइल को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। सो लेट्स से कन्वर्ट इट बैक। सो अब ये पीडीएफ फाइल जो आपका है ये कन्वर्ट हो चुका है, राइट। सो इस तरह से आप अपने पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करने के लिए आपको राइट परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट हैक्स मैं बताता हूँ एमएस वर्ड का ही, राइट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगेन वी आर आई एम गोइंग बैक टू माय एक्चुअल डॉक्यूमेंट ऑफ एमएस वर्ड। मैं चाहता हूँ क्या, मेरी मैनेजमेंट क्या चाहती है, इस पूरे कंटेंट को अपर केस में कन्वर्ट कर दें, राइट। अगर आप इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो आप सजेस्ट करेंगे सर अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप होम में जाइए और होम के अंदर में हमारे पास कॉन्सेप्ट है चेंज केस का। आप यहाँ देखिए ये चेंज केस का ऑप्शन है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उतना करने की भी जरूरत नहीं, इसके भी शॉर्टकट अवेलेबल है। नॉर्मली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द शॉर्टकट ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे जाने से कोई शॉर्टकट की दिखता नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक हिडन शॉर्टकट की अवेलेबल है। आप क्या करेंगे, आप अपने शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। कीबोर्ड पे एक शिफ्ट बटन होता है, शिफ्ट बटन को होल्ड करके उसके साथ साथ फंक्शन की F3 आप प्रेस करेंगे। जैसे फंक्शन की F3 मैंने प्रेस किया वन टाइम, आप देखिए जो सेलेक्टेड पैराग्राफ था पूरा का पूरा पैराग्राफ ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। अगेन अगर आप शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं ये दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। सो मैं फिर से प्रेस करता हूँ शिफ्ट F3 और आप देखें ये पूरा का पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। फिर मैं प्रेस करूँ शिफ्ट F3, ये कन्वर्ट हो गया आपका सेंटेंस केस में। एक बार मैं अगर फिर से अगर शिफ्ट F3 प्रेस करता हूँ, ये कन्वर्ट हो गया फिर से वापस कैपिटल लेटर में। तो ये शिफ्ट F3 का जो कीबोर्ड कॉम्बिनेशन है आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ या सिलेक्टेड सेट ऑफ लाइंस के ऊपर में अप्लाई होता है। आप इसको चाहें तो अपर केस में, अगर पहले से अपर केस है तो लोअर केस में, सेंटेंस केस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वापस मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वापस सेंटेंस केस में इसको ले आता हूँ। सो लेट्स से फॉर मी दिस इज गोइंग टू बी द फाइन फॉर्मेट। सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप शॉर्टकट की यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं और ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्टिविटीज होते हैं जो कि कोई भी अपने एप्लीकेशन के साथ यूज करता है, राइट। अब मैं बताता हूं कि आप अपने एमएस वर्ड के थीम को कैसे चेंज करेंगे। जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने थीम्स होते हैं, एमएस वर्ड का भी थीम अवेलेबल है। जैसे अगर आप नोटिस करें हमारे डॉक्यूमेंट के अ, सब डॉक्यूमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये हमारे थीम में ग्रे कलर आप देख पा रहे हैं। अब ये ग्रे कलर को मैं चाहूँ तो व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है,
इसके लिए आपको क्लिक करना है फाइल पे, और फाइल के अंदर में जाकर के यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अकाउंट। नॉर्मली पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग द अकाउंट। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा अकाउंट पे, और अकाउंट में जाने के साथ आप देखिए यहाँ पे ऑफिस थीम अवेलेबल है। और अच्छी तरह से देख पाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस विंडो को थोड़ा मिनिमाइज, स्मॉल साइज में कन्वर्ट करता हूँ। और आप जरा नोटिस करेंगे इस एरिया को, यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट बैंड है, ये ग्रे कलर में दिख रहा है, डार्क ग्रे में सेलेक्टेड है इसलिए। अगर इसको मैं लाइट ग्रे करूं तो आप देखिए इसका कलर जो है वो लाइट हो चुका है। अगर मैं इसको व्हाइट कर दूं, ये कंप्लीट व्हाइट कलर में आ गया है। सो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हम लोग अपने एमएस वर्ड के पूरे थीम को बदल सकते हैं। और यहाँ से व्हाइट से फिर मैं वापस, अब आप नोटिस करेंगे ये डार्क ग्रे में क्लिक करता हूँ, ये पूरा का पूरा फिर से डार्क ग्रे हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैक्स हैं हमारे एमएस वर्ड के। और ये सारे इंपॉर्टेंट हैक्स जो हैं, ये यूजफुल है, डेली यूज में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये हैक्स नहीं जानने के कारण 90% लोग इस फीचर्स और फैसिलिटी जो एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है, ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। अब मैं इसके आगे मैं बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट हैक्स जो आपके एमएस एक्सेल का है। और मैं अगली वीडियो में पूरे के पूरे एमएस एक्सेल के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक हैक मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ एमएस एक्सेल के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। राइट। अब चलते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, और वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक्स को देखते हैं। सो लेट अस ओपन एमएस एक्सेल। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, हमारे पास ये एम्प्लॉइज की डिटेल है। मैं क्या करता हूँ, इस एम्प्लॉइज के डिटेल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ एक नए शीट में। लेट्स से आई एम गोइंग फॉर शीट नंबर 3, और यहाँ पे मैं इस कॉपीड आइटम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बाई क्लिकिंग ऑन कंट्रोल वी। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे कंटेंट आ गए। मैं क्या चाहता हूँ, ये जो कंटेंट कॉलम वाइज है, राइट, ये जो हमारे कंटेंट है, जो यानी कि कॉलम डेटा का जो कंटेंट है, इसको कन्वर्ट करके ये जो वर्टिकली आपको दिख रहा है, इसको कन्वर्ट करके मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल हो जाए। इसके लिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करके जिस जगह पे आप इसको, ये जो वर्टिकल आपको दिख रहा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, उस जगह आपको जाकर के क्लिक करना होगा। लेट्स से आई वांटेड टू डिस्प्ले दिस कॉलम डेटा इन द रो फॉर्मेट। सो मैं यहाँ पे आकर के मैं इसको क्लिक किया, और यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज करना है, राइट। और शॉर्टकट की जो है, ये है कंट्रोल ऑल्ट। मैं फिर से बोलता हूँ, यू नीड टू प्रेस कंट्रोल, कंट्रोल के साथ ऑल्ट की होल्ड करके रखना है, और ऑल्ट की होल्ड करने के साथ आप इस यहाँ पे वी की प्रेस करेंगे, राइट। कंट्रोल ऑल्ट वी। जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग विंडो आउट हियर जस्ट बाय प्रेसिंग द कंट्रोल ऑल्ट वी। और ये जो विंडो दिखेगा, ये विंडो है आपका पेस्ट स्पेशल का। और आप देखें, इस पेस्ट स्पेशल के अंदर में एक ऑप्शन आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज एक ऐसा फीचर होता है जो कॉलम के डेटा को रो में कन्वर्ट करता है, और रो के डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करता है। सो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ओके को, ट्रांसपोज सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ओके को प्रेस करूंगा, आप नोटिस करिए जो हमारे पास फर्स्ट लाइन था, एम्प्लॉय नेम, वो यहाँ दिख रहा है। उसके जस्ट नीचे था कैरन स्मिथ, वो उसके साइड में दिख रहा है। इस तरह से आप कॉलम डेटा को रो डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वापस आप चाहें इस रो डेटा को कॉलम डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर से मैं उसी स्टेप्स को रिपीट करूंगा। अब ये रो डेटा को जो लाइन में है यानी कि रो में है, मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब ये पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद
फिर से मैं इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद जिस जगह पे इस डेटा को ट्रांसपोज करके, यानी अभी तो मेरे पास रो के फॉर्म में डेटा अवेलेबल है, कॉलम के फॉर्म में डालना है, तो मैं वहां जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि इसी डेटा को कॉलम ए में मैं ट्रांसपोज करके रखूं। यहाँ पे कॉलम ए को मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद फिर से वही स्टेप्स है, कंट्रोल ऑल्ट एंड वी। जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट और वी की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये विंडो आ गया पेस्ट स्पेशल का, और यहाँ ट्रांसपोज सेलेक्ट करके मैं ओपी को प्रेस करूंगा, और आप नोटिस करें कि सेम डेटा जो हमारे पास ये रो के फॉर्मेट में अवेलेबल था, ये कॉलम के फॉर्मेट में आ गया। अगर आपके पास ये ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, और आप कहीं काम कर रहे हैं और कॉलम के डेटा को रो में कन्वर्ट करना है और रो के डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने परेशान हो जाएंगे एक एक डेटा को कॉपी और पेस्ट करेंगे। सो जबकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इस तरह के एक्सेलेंट फीचर्स को दे रखा है, ट्रांसपोज वाले फीचर को दे रखा है, सो व्हाई डोंट वी यूज दिस काइंड ऑफ फीचर्स। व्यूवर्स, ये हमारे तरफ से आज का इंपॉर्टेंट हैक्स था एमएस वर्ड के लिए, और एक कॉम्प्लीमेंट्री हैक्स मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट और यूजफुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हैक्स को मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आप अपने विचार को, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में लिखें, राइट। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चंस को भी आप वहां पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं आपको रिप्लाई बैक इमीडिएटली करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। कीप लर्निंग, कीप गेटिंग द न्यू कॉन्सेप्ट्स through such kind of videos, and wait for another video which is going to come very shortly. Thanks a lot once again to everyone.